नमस्कार सभी को। आप सबका मेरे YouTube चैनल रोचक हिंदी संसार में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कहानी जिसका शीर्षक है आकाशदीप से संबंधित परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण बिंदु। दोस्तों, आकाशदीप आधुनिक एवं छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित कहानी है। हिंदी कवि, नाटककार, कहानीकार, उपन्यासकार तथा निबंध लेखक जयशंकर प्रसाद स्वच्छंदतावादी कहानीकार हैं। इनकी प्रथम कहानी ग्राम, इसका प्रकाशन 1911 में हुआ था और प्रथम कहानी संग्रह है छाया, प्रकाशन 1912 में हुआ था। यह इनका प्रथम कहानी संग्रह है। यह जयशंकर प्रसाद जी की प्रथम कहानी संग्रह के साथ साथ हिंदी का भी प्रथम कहानी संग्रह है। इनके 5 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए। कहानी के क्षेत्र में प्रसाद जी के 5 कथा संग्रह प्रकाशित हुए। पहला है छाया, इसका प्रकाशन 1912 में हुआ था। यह हिंदी का पहला कहानी संग्रह भी है और जयशंकर प्रसाद जी का भी पहला कहानी संग्रह है। दूसरा है प्रतिध्वनि, 1926 में इसका प्रकाशन हुआ था। आकाशदीप, इसका प्रकाशन 1929 में हुआ था। आधी 1931 में तथा इंद्रजाल 1936 में। इन 5 कहानी संग्रहों में प्रसाद जी की कुल 70 कहानियां प्रकाशित हुई हैं। दोस्तों, जयशंकर प्रसाद जी का तीसरा कहानी संग्रह है आकाशदीप। आज की हमारी जो कहानी है आकाशदीप, वह इसी कहानी संग्रह में संकलित की गई है। इनकी आकाशदीप कहानी 1928 कालजयी अविस्मरणीय प्रतिनिधि कहानी है। इसमें लेखक ने प्रेम और कर्तव्य के अंतर्द्वंद को अभिव्यक्ति दी है। अंत में कर्तव्य और सेवा भावना की ओर उन्मुख किया है। यह एक विशुद्ध रोमांटिक भावबोध की अनूठी कहानी है जिसमें प्रेम और घृणा का अद्भुत अंतर्द्वंद चित्रित हुआ है। डॉक्टर गोपाल राय ने एक परिभाषा दी है। उनके अनुसार प्रेम और घृणा का ऐसा द्वंद्व और परस्पर स्पर्धिता शायद ही हिंदी की किसी और कहानी में मिले। अब हम कहानी के पात्र देख लेते हैं। इस कहानी में 2 मुख्य पात्र हैं। मुख्य पात्र है चंपा और बुधगुप्त। चंपा इस कहानी की नायिका है और बुधगुप्त कहानी का नायक है। चंपा के चरित्र की अगर विशेषताएं देखी जाएं तो चंपा के चरित्र में निर्भीकता, स्वतंत्र प्रेम, पैतृकता पर गर्व, प्रेम की पुलक व दृढ़ निश्चय आदि गुण है। और जो कहानी का नायक है बुधगुप्त ताम्रलिप्ति का एक क्षत्रिय है जो परिस्थितियों के कारण जलदस्यु अर्थात नाव का लुटेरा बन गया है। उसके चरित्र में हमें वीरता, पुरुषार्थ, स्वभाव की कठोरता, सच्चे प्रेम की भावना, कोमलता का समावेश, वियोग को स्वीकार करने की क्षमता आदि गुण मिलते हैं। इसके अतिरिक्त कहानी में अन्य गौण पात्र भी हैं जिसमें मणिभद्र है। इसका जिक्र कहानी में एक ही बार आता है। मणिभद्र कहानी का खलनायक है। इसके अतिरिक्त 2 अन्य पात्र भी हैं, जया और पोतनायक। यहाँ पे जो जया है, जया यहाँ पे चंपा की सहचरी के रूप में चित्रित की गई है और पोतनायक है जो कि जिसके साथ नाव में बुधगुप्त का युद्ध होता है। अब हम कहानी की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। पहली विशेषता है प्रेम और घृणा का चित्रण। कहानी में प्रेम और घृणा का चित्रण दिखलाई पड़ता है। एक ओर तो कहानी की नायिका चंपा बुधगुप्त से प्रेम करती है तो दूसरी ओर उसे अपना पिता का हत्यारा मानकर उसे घृणा भी करती है। दूसरी विशेषता है सेवा भावना। इस कहानी के अंत में जो चंपा है वह प्रेम को त्याग कर सेवा भावना की ओर उन्मुख होती है और वह चंपाद्वीप के निवासियों की सेवा करना चाहती है। तीसरी विशेषता है जलदस्यु के जीवन की कथा। जलदस्यु इसमें बुधगुप्त है
जो कि नाव का लुटेरा है, उसके जीवन पर आधारित यह कथा है। चौथी विशेषता है नारी का अंतर्द्वंद मनोदशा का वर्णन। नारी के अंतर्द्वंद की इस कहानी में अभिव्यक्ति हुई है। इसमें जो कहानी की नायिका चंपा है, उसके मन में एक द्वंद चल रहा है। एक ओर तो वह बुधगुप्त के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर देना चाहती है, कहती है कि मैं तुमसे घृणा करती हूँ, फिर भी तुम्हारे लिए मर सकती हूँ, किंतु दूसरी ओर उसे अपने पिता का हत्यारा समझकर उसे घृणा करती है। उसके मन में द्वंद्व चल रहा है, इसीलिए वह अंत में बुधगुप्त के विवाह प्रस्ताव को भी ठुकरा देती है। कर्तव्यनिष्ठ नारी का चित्रण। चंपा एक कर्तव्यनिष्ठ नारी है। सातवां है प्रकृति चित्रण के द्वारा प्रेम की अभिव्यक्ति। प्रसाद जी ने इस कहानी में प्रकृति चित्रण के माध्यम से चंपा और बुधगुप्त की प्रेम को अभिव्यक्ति दी है। अगर देखा जाए तो कहानी का मूल उद्देश्य देश प्रेम और मानव प्रेम के आदर्शों को स्पष्ट करना रहा है। प्रसाद जी ने अपने आदर्शवादी उद्देश्य की बड़े ही सफल ढंग से इस रचना में अभिव्यक्ति की है। दोस्तों, इस कहानी से संबंधित परीक्षोपयोगी बिंदु हम पढ़ चुके हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।